हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नीट 2016 का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। और अभी ये जो वीडियो लेक्चर हम लोग का चल रहा है, ये मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का जो चैप्टर है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये लास्ट क्लास में हम आपको होमवर्क दिए थे एंड आई होप कि आप इसको बनाए होंगे। देखिए, दो कार दिया हुआ है P और Q। सपोज यहाँ पर एक कार है P और यहाँ पर एक कार है Q। दोनों स्टार्ट हो रहा है सेम टाइम पे, सेम पॉइंट से, दोनों का पॉइंट सेम है और स्ट्रेट लाइन में कुछ इस प्रकार से मोशन कर रहा है। दो कार हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन दिया जा रहा है। फर्स्ट वाला जो कार है उसका पोजीशन है XP T इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर और दूसरा है XQ T इज इक्वल टू FT माइनस FT माइनस T स्क्वायर। आपको ये बताना है कि इन दोनों में आखिर किस समय दोनों कार का जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोजीशन दिया हुआ है और एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है जो कि टाइम का फंक्शन है। इसमें A और B जो है वो कांस्टेंट है। आपको ये बताना है कि किस समय वेलोसिटी सेम होगा। तो दोनों पार्टिकल का, दोनों कार का वेलोसिटी निकाल के इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर चर्चा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो लिखेंगे सपोज एट टाइम t, एट टाइम t v a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू v b इंस्टेंटेनियस। मतलब जो कार A है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे और जो कार B है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे दोनों सेम होगा। तो यहाँ से VA बराबर VB। अब जैसे लिखा हुआ है यहाँ से VA इज इक्वल टू VB, तो वेलोसिटी V इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। तो वैसे तो कार का नाम यहाँ पे P और Q लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल VP dxp बाय dt। वेलोसिटी ऑफ कार P इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। यहाँ से d बाई डी टी 80 प्लस BT स्क्वायर। VP इज इक्वल टू dxp बाई dt और d बाई डी टी 80 प्लस BT स्क्वायर। अब इसके बाद आगे इसका यदि डिफरेंशिएशन किया जाए x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन एक बार आपको बता दें, n x का पावर n माइनस 1, तो वहाँ से VP हो जाएगा
ए टी में ए और डी बाई डी टी इंटू टी प्लस बी डी बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर, ए डी बाई डी टी प्लस बी डी बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से भी पी बराबर ए, ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस बी और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो भी पी बराबर ए प्लस 2bt। लेट दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। सेपरेट रूप से कर दिए डिफ्रेंशिएट, ए बाहर रख दिए डी बाई डी टी हो गया यहाँ से, प्लस बी बाहर डी बाई डी टी स्क्वायर। तो डी टी बाई डी टी 1 आ जाएगा, तो ए प्लस बी और ये टी स्क्वायर से यहाँ कैंसिल होगा, मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन होगा टी स्क्वायर का, तो 2t। तो भी पी बराबर ए प्लस 2bt। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भी क्यू का। तो भी क्यू डी एक्स क्यू बाई डी टी, भी क्यू बराबर डी एक्स क्यू बाई डी टी। तो डी बाई डी टी और एक्स क्यू है ये एफ टी माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से भी क्यू एफ बाहर डी टी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी स्क्वायर। भी क्यू बराबर एफ माइनस 2t। लेट दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। एफ टी में एफ बाहर डी टी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी स्क्वायर, डी टी बाई डी टी 1 आ जाएगा और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, एफ माइनस 2t। अब इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से इस इक्वेशन को यदि प्रॉपर वे में सॉल्व किया जाए तो देन क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेम करेंगे। तो देखिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको भी क्यू और भी पी का वैल्यू आया है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्यू, ये दोनों को यदि इक्वेट किया जाएगा भी पी और भी क्यू, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यदि पार्टिकल को इक्वेट किया जाएगा तो ये दोनों कार का वैल्यू आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया। तो उसके बाद हम लोग उसका वेलोसिटी को जब इक्वेट करेंगे तो देन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 दैट्स वी पी एंड वी क्यू को यदि इक्वेट करेंगे तो उस समय हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वी पी इज इक्वल टू वी क्यू। टाइम इंटरवल यदि हम लोग को निकालना है कि किस समय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P एंड Q सेम होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे वी पी इज इक्वल टू वी क्यू। ओके, तो देन उसके लिए हम लोग तो यहाँ से दो वेलोसिटी वी पी एंड वी क्यू को इक्वेट करने पर हम लोग को क्या मिलेगा। तो ये टाइम का वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे a प्लस 2bt इज इक्वल टू ए प्लस 2bt इज इक्वल टू एफ माइनस 2t। एक काम करते हैं, इस 2t को इधर ले आते हैं तो 2bt
प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ए, 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ए। तो इन दोनों में से कॉमन है 2t, अंदर बच जाएगा b प्लस 1 तो एफ माइनस ए। क्या किए, यहाँ दोनों में से कॉमन ले लिए 2t, b प्लस 1 कॉमन, एफ मतलब ये b प्लस 1 ये टर्म आया, कॉमन निकालने के बाद उधर f माइनस ए। इसके बाद 2t इज इक्वल टू लिखा जा सकता है f माइनस ए बाय b प्लस 1, चाहे तो आप इसको सजा कर लिख सकते हैं 1 प्लस बी, एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसा है। तो t इज इक्वल टू एफ माइनस ए बाई 2 1 प्लस बी, तो t इज इक्वल टू एफ माइनस ए बाई 2 1 प्लस बी। अब इन दिए हुए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी नीट के फेज़ 1 का है, 2016 का ही है। देखिए सवाल है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज, इफ द velocity of a particle is, if the velocity of a particle is v is equal to at plus bt square, v is equal to at plus bt square, where a and b are constants, where a and b are constants, the velocity of a particle is v is equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, पहला ऑप्शन है 3/2a प्लस 7/3b, 3/2a प्लस 7/3b। सेकंड ऑप्शन है a/2 प्लस b/3, a/2 प्लस b/3। थर्ड ऑप्शन है 3/2a प्लस 4b, 3/2a प्लस 4b। एंड फोर्थ ऑप्शन है 3a प्लस 7b। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, वेयर a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second. As we know that the rate of change of displacement with respect to time is called velocity, then v is equal to ds by dt, ds is equal to v dt। यहाँ से लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू, ये रहा v का वैल्यू 80 प्लस bt स्क्वायर dt, ds इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर dt।
इट इम्प्लाइज दैट डी एस बराबर ए टी डी टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। ये सेपरेट किया गया। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो भी है वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी एंड नाउ डी एस बराबर वी डी टी की जगह वेलोसिटी वी में हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, कभी भी बता देते हैं इस टी को और डी टी को, ये दोनों टी सेम नहीं है। ये एक सिंगल टर्म है डी टी और ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी है और ये टाइम है। टी स्क्वायर डी टी में ये डी टी अलग है और ये टी स्क्वायर एक फंक्शन है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ए कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे दैट छोटा मोटा इंटीग्रेशन जो होता है, बेसिक जो सबसे इंटीग्रेशन होता है, मे भी आपको याद हो, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये आपको याद होना चाहिए। तो सपोज यदि x के जगह हम लोग t ले लेते हैं, t टू द पावर n, dx नहीं लेना है dt लेना पड़ेगा, तो t टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। उसी के आधार पे यदि t dt का आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो देन यू विल हैव टी स्क्वायर बाई टू, और यदि टी स्क्वायर डी टी का करते हैं तो वो आ जाएगा टी क्यू बाई थ्री। डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस इज इक्वल टू ए और टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बी टी क्यू बाई थ्री। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है वो आपको दिया हुआ है टाइम। तो टाइम का फंक्शन देखिए कैसे कैसे आ रहा है। तो ए के साथ ऐड हो रहा है टी स्क्वायर बाई टू और बी के साथ ऐड हो रहा है टी क्यूब बाई थ्री। यदि आप सेपरेट रूप से वैल्यू को बैठाते हैं, सेपरेट रूप से वैल्यू बैठाने का सेंस है कि मतलब आप एक एक करके वैल्यू यदि बैठाते हैं, एक बार वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1 और एक बार वैल्यू पुट करेंगे 2 एंड उसके बाद यदि दोनों का सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप इसको घटा देते हैं तो देन आपको आंसर मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको लिमिट लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, आपको जैसे भी इच्छा है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्लासिकल मेथड से चलते हैं और लिखेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो लिखेंगे S1 A 1 का स्क्वायर बाई टू प्लस B 1 का क्यूब बाई थ्री। A 1 का स्क्वायर बाई टू प्लस B 1 का क्यूब बाई थ्री। आप अपने स्तर से बताइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। S1 इज इक्वल टू A बाई टू प्लस B बाई थ्री। A बाई टू प्लस B बाई थ्री।
ये आ गया आपको S1 का वैल्यू। अब लिखेंगे एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड। आप अपने स्तर से सॉल्व कीजिए। S2 बराबर A 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस B 2 का क्यूब बाई 3। आप स्वयं इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या आता है। देखिए प्रॉपर वे में यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि जितना छोटा से छोटा फॉर्म में रखें इसको, और जितना छोटा फॉर्म में रखिएगा तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। जैसे कि S2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, A इंटू 4/2 प्लस B इंटू 8/3। तो S2 बराबर 2A प्लस 8B/3। देखिए ये आ गया S2 का वैल्यू। यदि आपको नेट वैल्यू कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया तो आपको S2 में S1 को माइनस करना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज। देखिए कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 का वैल्यू है 2A प्लस 8B/3 माइनस A/2 प्लस B/3। S बराबर 2A माइनस A/2 प्लस 8B/3 माइनस B/3। 2A माइनस A/2 प्लस 8B/3 माइनस B/3। आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अभी जैसे आपको वेलोसिटी दिया हुआ था और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला गया तो इंटीग्रेशन किए। मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया हुआ रहे और वहाँ से यदि आपको वेलोसिटी निकालने बोले तो वहाँ भी सेम प्रोसेस चलेगा, या स्पीड दिया हुआ रहे, डिस्टेंस बोले, वेलोसिटी दिया हुआ रहे, डिस्प्लेसमेंट बोले तो सेम प्रोसेस चलेगा। तो S बराबर, इसको एक फ्रेम में रखिए, 2 4A माइनस A प्लस 3 8B माइनस B। तो ये हो जाएगा 3A/2 प्लस 7B/3। इसी को थोड़ा प्रॉपर वे में लिख देने पे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन यदि हम लोग लिख दें तो ये हमारा आ जाएगा 3/2A प्लस 7/3B। S इज इक्वल टू 3/2A प्लस 7/3B। ये हो गया हमारा परफेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर A। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब इसके बाद आगे के क्लास में कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, और अभी हमारा फोकस
इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसी पर रहेगा। आप इन तीनों का पीडीएफ को कंप्लीट स्टडी करें और इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन का जो टर्म है उसका प्रूफ कैलकुलस मेथड से आपको पीडीएफ में बताया भी गया है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं पे होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय।